अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बात करेंगे कुछ गुज़िश्ता 4 से 5 महीने से बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया जा रहा था, तो एक घड़ी को लेके, तोशा खाना को लेके, इमरान खान के साहब के अगेंस्ट। और उसके बाद बिलाखिर आज तोशा खाना की रिपोर्ट आ चुकी है। उसके अंदर बहुत सी डिटेल है। कोशिश होगी कि वो मैं आपको बताऊं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर 2 रोज़ बाद लाहौर में रैली की निकाली है। उसके अंदर इमरान खान साहब ने लोगों से क्या बात की है और मज़ीद उनका आगे का लाए अमल क्या होगा, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से और देगर कुछ और भी खबरें हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो भी इस वीलॉग में बताऊं। सबसे पहले बात करेंगे कि तोशा खाना की जो रिपोर्ट है बाकायदा तौर पर हुकूमत ने जारी कर दी है। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी शख्सियात का नाम है। वो जो लोग तोशा खाना का एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब के अगेंस्ट, बिलाखिर उनका भी बड़ा इनके अंदर नाम आता है। और उन्होंने किस तरह तोशा खाना की से फ़ायदे उठाए हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा। इसमें बता सबसे पहले जो बात करेंगे तो पाकिस्तानी जमहूरी जो पार्टी है, उसके अंदर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनका नाम आता है। उन्होंने 10 घड़ियाँ इससे हासिल की हैं। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो भी एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त के स्पीकर हैं, कौमी स्पीकर हैं। उन्होंने और उनकी फैमिली ने 5 घड़ियाँ हासिल की हैं जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम आता है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर 6 घड़ियाँ हासिल की हैं इसी प्लेटफॉर्म से। और शायद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम आता है, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। 2 रोज़ पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर वो बात की बाकायदा तौर पर। उन्होंने बात ये भी बताया कि मैंने और मेरे बच्चों ने भी इससे घड़ियाँ हासिल की हैं। और उन्होंने उसके बारे में तफसील से बताया भी। जो क्लिप आपने भी देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ है। तो उन्होंने बिलाखिर इससे 11 घड़ियाँ हासिल की हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब के, सॉरी, आसन इकबाल साहब का नाम भी आ रहा है, जो बड़ा इस बयानिया बनाने में बड़ी उनकी जद्दोजहद हमें नज़र आती थी। अक्सर ट्वीट पे, कभी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, कभी किसी जगह पे, तो वो भी इस पे कोशिश करते रहते थे। उन्होंने और उनकी फैमिली ने भी जी 2 घड़ियां हासिल की हैं। उसके बाद ममनून हुसैन साबिक जो सदर रह चुके हैं, उन्होंने और उनकी फैमिली ने भी 5 घड़ियां हासिल की हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो ख्वाजा आसिफ साहब का है, जो बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं और उनके पास हमेशा सीनियर एक बड़ा ओहदा भी रहता है। और इस वक्त वो वजीर दिफा भी हैं पाकिस्तान के। और उनके ट्वीट पे चले जाएं, अगर अक्सर जाके देखें तो उनके भी ट्वीट बड़े मज़े का होते हैं। और अक्सर वो इसी तरह के ट्वीट करते हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उसके बावजूद वो इस तरह की बात करते हैं। और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर 4 घड़ियाँ हासिल की हैं जी। उसके बाद मकबूल तरीन जो लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो नवाज शरीफ साहब, जो जिसके बारे में मैं खुद भी क्या करता हूँ कि वो बहुत बहादुर हैं। और उन्होंने भी इसमें बाकायदा तौर पर 9 घड़ियाँ हासिल की हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं। और ये रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2002 से लेके और 2023 तक की रिपोर्ट है ये। अब मज़ीद ये रिपोर्ट आनी है, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि ये अबू जर सलमान कोई एक वकील है, जिनकी जानिब से ये अपील दायर की गई थी। और उनके बाद ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट जारी की है, जारी करने का हुक्म दिया। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये जारी किया है। और नवाज शरीफ साहब के बाद ये फवाद हसन फवाद है, जो मेरा ख्याल नहीं है आप लोग जानते होंगे कि, लेकिन इनका भी इसके अंदर नाम आता है। और इन्होंने भी बाकायदा तौर पर 5 घड़ियाँ हासिल की हैं जी। इन्होंने भी बहुत आला ज़रफ़ी का मिसाल दी है इसके अंदर। और उसके अलावा देगर भी और बड़े बड़े नाम हैं, जिसके अंदर आसन इकबाल साहब का भी नाम आता है, कलसूम नवाज साहबा का भी नाम आता है, और हसन नवाज साहब के भी, सॉरी, हुसैन नवाज साहब का भी नाम आता है। और सरताज अजीज साहब हैं, वो भी बड़े जमहूरियत के दावेदार समझे जाते हैं, उनका नाम भी आता है। और फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो कि सियासत में वो भी बड़े जमहूरी पसंद शख्सियात हैं, उनका नाम भी। 3 घड़ियाँ उन्होंने हासिल की हैं जी, उन्होंने भी 3 घड़ियाँ हासिल की हैं। और हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनकी वालदा ने, तहरा औरंगज़ेब साहबा ने भी 2 घड़ियाँ हासिल की हैं।
तो अब ये हालत है। और ये जो 5 से 6 महीने से बाकायदा तौर पर बयानियाँ बनाया जा रहा था कि ये इमरान खान साहब ने घड़ियाँ ली हैं और बेच दी गई हैं। कभी वो घड़ी लाहौर में बिक रही होती थी, कभी वो दुबई में बिक रही होती थी, कभी वो कनाडा में बरतानिया पहुंच जाती थी, कभी वो कहीं और देगर कंट्री में चली जाती थी। और मैं कुछ रोज पहले ही देख रहा था कि एक मीडिया पे बाकायदा तौर पे बताया जा रहा था अब ये पकड़ी गई है ये घड़ी, अब ये पकड़ी गई है, यहाँ से पकड़ ली गई है, अब यहाँ से आई है तो हमने यहाँ से पकड़ लिया है और इसके जरिए बेची गई है उसके। तो बाकायदा तौर पर ये बयानिया बनाया जाता था। बिल आखिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये जो सब कुछ सामने आया है तो ये बड़ा हैरान कुन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में उन्होंने दी हैं कि ये सियासतदानों ने, बड़े बड़े सियासतदानों ने और दूसरे लोगों ने भी हासिल की हैं। उसके अंदर जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने भी इसके अंदर अपना हाथ पीछे नहीं रखा। उन्होंने भी बहुत सारी घड़ियाँ, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने घड़ियाँ हासिल की हैं। जो सहाफ़ी हमें बैठ कर दानिशवरी सिखाते हैं और ये बात करते हैं इखलाकियात की और दीगर चीज़ों की बात करते हैं, उन्होंने भी जी इनके अंदर से घड़ियाँ हासिल की हैं। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेट भी हैं बहुत सारे। और ये सारे लोग जो इनके अंदर शामिल हैं, अगर आप जाके रिपोर्ट में विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। यही वजह है कि जब आप इस तरह के बयानिए बनाते हैं जिसमें आप खुद मुलव्वस होते हैं तो पता चलता है कि ये माज़ेखा बयानिए और ये कामयाब भी नहीं होते। और आप इसी वजह से ये कामयाब नहीं होते क्योंकि इनके अंदर रियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस वक्त तक जो 4 माह से बाकायदा तौर पर मईशत को और दीगर चीज़ों को छोड़कर इन सब चीज़ों से तवज्जो हटाकर बाकायदा तौर पर एक तोशा खाना के ऊपर बयानिया बनाया जा रहा है कहीं इसी तरीके से इनको सजा दी जाए। क्योंकि उसकी वजह भी ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक इनको कोई किसी किस्म की करप्शन का कोई केस या कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है इस सिर्फ तोशा खाना के हवाले से। और उन्होंने भी उनके अंदर उन्होंने खुद भी कबूल किया है कि उन्होंने इस तोशा खाना से घड़ी हासिल की है। और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी ये बात बताई है और उसके बाद बारहा उन्होंने बताया कि मैंने तोशा खाना से ये घड़ी हासिल की है और इसकी जो कानूनी तरीके से पे की जाती है वो मैंने करके हासिल की है। इसके अलावा भी अभी तक ये बयानिया बनाया जाता रहा है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक रैली निकाली है लाहौर के अंदर। और रैली जिसको समझा जाता था कि किसी किस्म की ये रैली नहीं निकलेगी और ये किसी की कोई मकबूलियत नहीं होगी और लोग इनका पीछा छोड़ चुके हैं। और उन्होंने 2 से 3 घंटे बाद एक दोबारा से ट्वीट करना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने भी ट्वीट भूल गए और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया कि ये सारे लोग लेके बाहर आ गया है, ये अमन व अमान कायम नहीं रहने दे रहा और ये देकर चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सामने चलती रही हैं। लेकिन क्या कभी आप कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है? अगर इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है तो आपको उनको वक्त देना चाहिए। आप पता चल जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत है कि नहीं है। आए रोज़ आप उसके ऊपर डंडा पर्दार जो फोर्स है वो भी छोड़ देते हैं, आंसू गैस भी उस पर गिराते हैं। जो ये बर्गर लोग बच्चे हैं जिनके बार बार आप जिक्र करते हैं कि ये बर्गर बच्चे हैं, वो फिर भी निकल के बाहर आ जाते हैं। ना उनके अंदर डर है ना खौफ है। फिर भी ये कितनी तादाद में आप देख सकते हैं, इसमें भी ना सिर्फ मर्दों का बल्कि औरतों का भी बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखने के बावजूद आप अगर कहें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है तो मेरा ख्याल है मुझे भी समझ में नहीं आती। मुझे समझना पड़ेगा कि किस तरह की मकबूलियत होती है। और इसके अलावा आज सारा दिन पीडीएम की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। और 2 से 3 घंटे बाद उन्हीं के ट्वीट आ रहे थे कि इमरान खान साहब ये लोगों को निकल के बाहर आ चुके हैं और अमन व अमान को जो है वो ख़राब किया जा रहा है और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने सारा दिन ये इस तरह का भी बयानियाँ बनाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक मीडिया कि मैं देख के हैरान हो गया, चंद मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह की खबरें और इस तरह की हेडलाइन चलाते रहे बाकायदा तौर पर कि इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी गिरफ्तार हो रहे हैं। कभी वो हेलीकॉप्टर से उनका अरेस्ट वारंट आ रहा होता है, कभी किसी तरीके से बाय रोड आ रहा होता है। और ये मुझे तो इनकी खबरें और इनकी हेडलाइन सुन के तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब को जेल में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया चुका है। और ये उसके बाद जब भी देखते हैं रात वही गुजरती है कि कुछ होता नहीं है, ना कुछ इस तरह की खबर आती है, लेकिन वो रोज़ गिरफ्तार हो रहे थे। दूसरी जो चीज़ है, एक और खबर आई है कि फ्यूल के बारे में
पाकिस्तान के अंदर जो रशिया और पाकिस्तान को लेकर एक फ्यूल के मामले में एक मुआहिदा हो रहा था, जिसके बारे में बारहा बात की जाती थी। आज उस पे भी मैंने एक खबर देखी है, जो एक बहुत बड़े ग्रुप से, 2-3 ग्रुप से, ये न्यूज़ ग्रुप से खबरें चलती रही हैं कि ये अब रशिया के साथ मुआहिदा बाकायदा तौर पे हो चुका है। अब वो अनकरीब ये फ्यूल खरीदा जाएगा। ये मैं खबर आज नहीं सुनी मैंने, ये खबर बाकायदा तौर पे मैं 7 से 8 महीने से सुन रहा हूँ। मैं जब से ये हुकूमत में आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ, ये एक नई खबर सुना देते हैं कि अब ये हो गया है, अब हमने कामयाबी हासिल कर ली है, अब हमने फ्यूल खरीदने की उनको पेमेंट देनी है, अभी एक ये करना है, अब वो करना है। ये सारी खबरें सारा दिन चलती रहती हैं। आए दिन 4 दिन बाद लोगों को मालूम नहीं, खुश करने के लिए क्या हकीकत है कि नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए और हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आ जाए, ताकि फ्यूल के जो प्राइस हैं वो कम हो सके और पाकिस्तान के जो अवाम है उसके लिए कुछ मुश्किलात में आसानी हो। लेकिन ये बाकायदा तौर पे ये खबरें तो सुनाई जाती हैं, इनसे हकीकत से कोई ताल्लुकात नहीं होते। लेकिन ख्वाहिश है कि ये ऐसा हो जाए तो बेहतर है। और बाकी दीगर चीज़ें हैं, इलेक्शन के मामले में भी लेके पीडीएम जो सीरियस नज़र आ रही है वो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि उन्होंने अब ये सीरियस पनी है कि उन्होंने मरीम नवाज साहबा को अपना इस वक्त लीडर चुना हुआ है। और आप सब देख सकते हैं। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।